हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेबर थ्योरी। ये मैग्नेटिक फील्ड की ये बहुत जबरदस्त थ्योरी है और असल में इसी थ्योरी से हमें जानकारी हुई मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी के बारे में। ये वेबर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को निकाला, लेकिन इनके बाद में एक साइंटिस्ट और आए, इंग। उन्होंने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया और ऐड किया, तो उन दोनों को मिलाकर के जो एक थ्योरी निकल के आई उसी को कहते हैं हम वेबर थ्योरी। ठीक है, तो व्हाट इज वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। वेबर थ्योरी को मैं लिख के तो नहीं बताऊंगा, लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो किसी चीज़ को हम आसान से आसान बनाना चाहते हैं तो मैंने क्या है, डायग्राम मैंने बना दिए हैं। और ये डायग्राम अगर मैं पूरी किताब भी लिख दूं तब उसके बराबर पड़ेंगे ये, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाती है। डायग्राम मस्ट है। अगर एक डायग्राम बन जाए और आप 10 पेज लिख दो बराबर बैठेंगे। ठीक है, तो जो वेबर की थ्योरी है वो क्या कहती है कि ये जो मैंने बनाई है, फिगर नंबर जो 1 है वो एक मैग्नेट बनी हुई है और उसके 3 पीस करके दिखाए हैं, बताऊंगा इसके बारे में। और ये एक पदार्थ है और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बाउंड्री की है ये एक पदार्थ है, पदार्थ का कोई पीस है। और इसके अंदर जो मैंने एरो बना के डायरेक्शन बनाई है से, ये इसकी क्या है, ये इसके अणु हैं। ठीक है ना, अणु हैं इसके ये। और ये भी एक, ये एक मैग्नेट बन चुकी है ना। और ये भी जो एक ही डायरेक्शन में है सारे एरो, ये भी सारे क्या हैं, अणु हैं। ठीक है, तो जो अणु हैं और ये भी अणु हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में है पदार्थ और ये मैग्नेट वाली कंडीशन इसकी बन चुकी है। तो जो वेबर थ्योरी पर जाते हैं हम, वेबर थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी मैग्नेट के हम पीस करें, टुकड़े करें, तो क्या होगा, उसका हर पीस एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा। तो पहली फिगर से हमने ये चीज आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये छोटी सी फिगर से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। और जब वो मैग्नेट नहीं है वो पदार्थ, यानी मैग्नेट बनने से पहले जो उसके अणु होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित। यानी कि उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर होता है, कोई किधर होता है। लेकिन हाँ, इसकी एक थ्योरी और भी है कि इसका जो हर एक अणु है वो क्या है, एक मैग्नेट की तरह है, उसके 2 पोल होते हैं और बराबर पावर के होते हैं। ध्यान रहे, हर एक अणु के 2 पोल होते हैं और दोनों पोल बिल्कुल इक्वल फोर्स के होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन उनमें से एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। लेकिन मैग्नेट बनने से पहले या जब पदार्थ मैग्नेट नहीं बना है तो वो जो अणु हैं अव्यवस्थित होते हैं, जैसे फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये अलग अलग, ये जो है ये अणु की ये डायरेक्शन है जो उसके अंदर विद्यमान है, किसी पदार्थ के अंदर। भाई पदार्थ किससे बनके बना है, अणुओं से। ठीक है ना, तो अणुओं से मिलकर बना है, वो कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये सब मैं वेबर की थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन जब हम उस पर हाईली मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, ठीक ठीक है, जब हम हाईली मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, जो उसके अणु होते हैं पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं, जो हमने फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। अब ये सब जो है एक ही डायरेक्शन में अणु हो गए। अब यहां पे बन गया, ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, या इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं जो टेल है ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो एरो है वो साउथ पोल बना रहा है।
और उसमें होते ही हैं। बस उन्हें क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स से उन्हें हम चार्ज करते हैं एक तरह से, जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक में चार्ज करते हैं। और मैंने आपको मेथड बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो मैग्नेट हैं ये बनाई कैसे जाती हैं। मैंने बताया था कि ये आम मटेरियल नहीं होता, इसका नाम दिया हमने आम भाषा में मैग्नेटिक मटेरियल। और वो मैग्नेटिक मटेरियल कुछ अलग अलग धातुओं से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं एलाय धातु, है एलाय पदार्थ, एलाय मटेरियल। क्योंकि इनमें कोई एक चीज मिली हुई नहीं है, इसमें 2 3 4 चीजें तक मिलके बनाई जाती है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना के और अपने शेप के हिसाब से हम इसे कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं। फिर इन्हें हम हाईली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो ये मैग्नेट बन जाती है। लेकिन हम बता रहे हैं वेबर थ्योरी। वेबर थ्योरी इन 3 पॉइंटों में छिपी हुई है, ठीक है। क्योंकि हर पदार्थ का हर एक अणु मैग्नेट की तरह उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, नंबर 2। बट वो जो है अव्यवस्थित होते हैं। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो वेबर का जो गुण है जो बता रहा है, उसका यही नियम कहता है, फिगर नंबर 2 में क्लियर होता है। फिगर नंबर 1 ये बताती है वेबर के नियम को कि अगर चुंबक के हम कितने भी टुकड़े कर दें, उसका हर पीस एक मैग्नेट होगा और उसमें भी वो कंप्लीट मैग्नेट होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। इसका एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होगा। फिगर नंबर 3, अगर हम इस ऑर्डिनरी पदार्थ के लिए, मटेरियल के लिए, अगर हम इस पे हाईली मैग्नेटिक फोर्स लगाएं तो ये इसके अंदर के अणु एक प्रॉपर व्यवस्थित हो जाएंगे। जो व्यवस्थित होने के बाद ये हमारी मैग्नेट बन जाएगी, चुंबक के सारे गुण इसके अंदर आ जाएंगे और 2 पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। यही हमारी वेबर थ्योरी है, ठीक है ना। और ये वेबर थ्योरी मैं ये क्यों दिमाग में आई, अभी मैग्नेट के बारे में बताएंगे और भी ज्यादा बनाएंगे वीडियो। वो इसलिए आई, ये बहुत ही फेमस थ्योरी है। असल में मैग्नेट की शुरुआत है यहीं से, ठीक है। इससे पहले तो खोज हुई थी, लेकिन उसने इसके बारे में, इसके जो गुण है उस पर स्टडी की और पता लगाया। और उसको भी जब ये फिर जो इंग साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर इसको और मॉडिफाई किया और इसके अंदर ऐड किया, फिर जाकर के ये कंप्लीट इसकी थ्योरी मैग्नेट की बनी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी हमारी वो मैग्नेट के ऊपर ही रहेगी। जैसे उसकी जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक वेव्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं इसकी, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने हमें दिए हैं पर हमें ये नहीं पता होता इनका मतलब क्या होता है, वो जानना भी जरूरी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो डेफिनेशन के ऊपर आएगी। बहुत सारे पॉइंट होंगे, टेक्निकल पॉइंट, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे भी। बच्चों तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।